आज भारत में डायबिटीज के बहुत से रोगी होते हैं और ये डायबिटीज जो है वो इसको मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह अर्थात डायबिटीज, ये पाचन क्रिया में पैंक्रियाज अग्नाशय जो होता है उससे जो हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन नाम का, वो हार्मोन स्रावित कम हो पाता है या नहीं हो पाता है तो डायबिटीज रोग होता है। ये दो प्रकार का होता है, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 30 साल से कम उम्र में होता है और इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या नहीं बन पाता है तो वहां जो बीटा सेल बनते हैं वो अग्नाशय में स्वयं ही बीटा सेल खत्म हो जाते हैं और हार्मोन नहीं निकल पाता, तो वो छोटी उम्र के बच्चों में होता है और उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। डायबिटीज टाइप 2 प्राय 40 से अधिक उम्र के लोगों में होता है और उसमें जो है दवाइयां लेनी पड़ती है। यह एक प्रकार से लाइलाज बीमारी है, बहुत खतरनाक है। डायबिटीज जो है वो जब होती है तो उसको पहचाना जा सकता है क्या क्या लक्षण है और ज्योतिष में किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन जातक डायबिटिक होगा कौन नहीं होगा, कौन कौन से ग्रह योग जिम्मेदार हैं, इनका हम पता करेंगे। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। हम आज चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज रोग के बारे में। ज्योतिष में कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे डायबिटीज होता है। दर्शकों, डायबिटीज क्या है? भोजन में उपस्थित शर्करा को ग्लूकोज में बदलने के लिए शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज उचित मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती रहती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या कम करता है तो रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और वह मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, वजन घट जाता है, वह थकान हो जाती है। यह डायबिटीज है। डायबिटीज के निम्नलिखित लक्षण हैं: बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, तेजी से वजन घटना, बार बार भूख लगना, थकान होना, घाव का देरी से ठीक होना, पैर व पैर की अंगुलियां सुन्न हो जाना, त्वचीय विकार, फंगल इन्फेक्शन होना। जन्म लगन जो है उससे सभी बातें देखी जा सकती है, हमारे शरीर फिजिकल बॉडी जो है वो, और हमारी संरचना जन्म लगन से देखी जाती है। जन्म लगन को हम इसमें देखते हैं, शुक्र को हम इसमें देखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है किडनी को रिप्रेजेंट करता है, रूल करता है। और चंद्रमा को देखते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो चंद्रमा से होता है। रक्त परिभ्रमण हम देखते हैं तो इसमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और पैंक्रियाज अग्नाशय के जितने भी एक्शन है, क्रियाएं हैं, उनमें भी चंद्रमा का रोल होता है। हम इसमें बृहस्पति को देखते हैं, जो बृहस्पति शुगर का कारक होता है और धमनियों का, शिराओं का और पाचन शक्ति डाइजेशन का कारक होता है। तो बृहस्पति का रोल भी इसमें हो गया। इसके अलावा चंद्रमा की जो राशि है कर्क, उसको देखते हैं। शुक्र की जो राशि है तुला, उसको देखते हैं।
जो इन बातों को रिप्रेजेंट करती है, और छठा अगर रोग का है उसको हम देखते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि डायबिटीज रोग होने के क्या क्या लक्षण हैं। बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, तेजी से वजन घटना, बार बार भूख लगना, थकान होना, घाव का देरी से ठीक होना, पैर व पैर की अंगुलियां सुन्न हो जाना। शनि और बृहस्पति ये दोनों एक साथ कहीं भी बैठे हों और डिग्री में बहुत नजदीक हों, पास पास में हों, तो बृहस्पति पीड़ित होता है, शनि रोग कारक होता है, डायबिटीज होने की पूरी संभावना होती है। यदि छठे आठवें में हो तो इनका असर और भी अधिक होता है। राहु का रोल इसमें होता है, क्योंकि राहु अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करता है। हार्मोन जो स्राव होते हैं शरीर के अंदर, उन हार्मोनों का संचालन राहु करता है। तो राहु यदि पीड़ित हो या इन अन्य ग्रहों को पीड़ित कर रहा हो तो डायबिटीज होती है। इसके अलावा शनि चंद्र का योग, विष योग जो होता है, उससे भी डायबिटीज होने की पूरी संभावना होती है। तो ये तो हमने ज्योतिष के कुछ कारण देखे। ब्लड शुगर, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, डायबिटिक व्यक्ति काफी परेशान होता है। और हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, ये और शुक्र, राहु, चंद्रमा, लग्न लग्नेश और छठा भाव, इनका रोल डायबिटीज में होता है। अनेक कुंडलियों पर आप अध्ययन कर सकते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित हो, बृहस्पति पीड़ित हो तो डायबिटीज होता है। हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दर्शकों, आपके सामने एक ये वृष लग्न की कुंडली है। यह एक डायबिटिक पेशेंट है। इस वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र लग्न में स्थित है। लग्न को बलवान करता है, परंतु लग्नेश शुक्र रोग भाव छठे का भी मालिक है। यहां तुला राशि है, तो यहां तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र इसका प्रभाव अधिक देता है, तो शुक्र छठे घर का प्रभाव देगा, रोग का प्रभाव देगा। और ऐसा शुक्र लग्न में स्थित हो गया है तो शुक्र जो है रोग का प्रभाव लग्न में छोड़ रहा है। और छठे घर में तुला राशि में राहु स्थित है, तो राहु का प्रभाव भी इसी रूप में लग्न में जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, बृहस्पति का हम विचार करते हैं। बृहस्पति पंचम भाव में स्थित है। इस बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। बृहस्पति पीड़ित हो गया। इसमें हम पंचम भाव को भी लेते हैं। पंचम भाव भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, जो पैंक्रियाज को इंगित करता है, पेट को इंगित करता है। तो ये जो पंचम भाव है, इसका मालिक स्वामी बुध है। यह बुध सूर्य के साथ अस्त है। बुध निर्बल हो गया, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि हो गई और बृहस्पति पर भी मंगल की दृष्टि हो गई। बृहस्पति पीड़ित हो गया। अब हम चंद्र शनि को देखते हैं। इस कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ सप्तम भाव में स्थित हैं, वृश्चिक राशि में। ये चंद्र और शनि। और आप ये देखें कि यह चंद्रमा जो है वो 27 डिग्री का है और शनि भी 27 डिग्री का है। दोनों एक ही डिग्री पर है। तो चंद्रमा शनि द्वारा एकदम से पीड़ित हो गया, एकदम क्लोज हो गया। और हम यहां तक और देखें कि यह चंद्र शनि
नवांश कुंडली में एक साथ है, क्योंकि ये डिग्री में एक ही डिग्री पर है, एक ही नवांश में है चंद्र शनि। हम डायबिटीज का निर्धारण करने के लिए ज्योतिष में त्रिशांश कुंडली को भी देखते हैं और षष्ठांश कुंडली को देखते हैं। त्रिशांश कुंडली दर्शकों आपके सामने है, जिसमें चंद्र शनि और गुरु बृहस्पति, चंद्र शनि और बृहस्पति तीनों एक साथ है, एक ही त्रिशांश में है। हम षष्ठांश कुंडली को देखते हैं तो ये चंद्र शनि और गुरु तीनों एक ही षष्ठांश में। हम चलित कुंडली को भी देखें तो राहु और गुरु यहां पास में दिखाए गए हैं साथ साथ में। क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि बृहस्पति यहां 28 डिग्री पर है और राहु 5 डिग्री पर है अगली राशि में। ये 5 डिग्री पर अगली राशि में, और ये पिछली राशि में 28 डिग्री, अर्थात इनकी दूरी हो गई 7 डिग्री। तो ये भी पास पास हुए, बृहस्पति पर राहु का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए चलित कुंडली में दोनों यहां दिखाए गए। तो आपने देखा कि लग्नेश शुक्र जो षष्ठेश भी है और लग्न में स्थित है, जो पाप अधिष्ठित राशि का स्वामी है, यानी इसमें राहु स्थित है। राहु जैसे कि हमने अभी बात की अंतःस्रावी ग्रंथियों का कारक होता है, तो ये अपना प्रभाव 7 नंबर राशि पर दे रहा है। 7 नंबर राशि जो है वो किडनी आदि की होती है, तो ये 7 नंबर राशि भी यहां पीड़ित हो गई, और ऐसा राहु शुक्र को पीड़ित कर रहा है जो शुक्र यहां लग्न में जाकर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। ऐसे शुक्र पर शनि की दृष्टि भी है, और यहां बृहस्पति मंगल से दृष्ट होकर पीड़ित हो रहा है। पंचमेश बुध सूर्य के साथ यहां अस्त है। चंद्रमा शनि का योग यहां पर है, विष योग, और ये इतना क्लोज है कि नवांश कुंडली में भी दोनों साथ में है, एक ही नवांश में है। त्रिशांश में भी दोनों एक ही त्रिशांश में है, साथ में बृहस्पति भी है, और षष्ठांश कुंडली में भी तीनों चंद्र शनि और बृहस्पति एक ही षष्ठांश में। ऐसे जातक को मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग होना ही था। यह जातक मधुमेह से पीड़ित है, यद्यपि यह जातक खूब केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखना भी चाहिए। डायबिटीज जिसको होता है उस व्यक्ति को डायबिटीज होने का एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण जो मैं बताने वाला था, वो आपको बता देता हूं। वो ये भी है कि व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज की कमी, और साथ में स्ट्रेस यानी तनाव हो, यह डायबिटीज का प्रमुख कारण है। व्यायाम की कमी और तनाव होना डायबिटीज को निमंत्रण देता है। तो दिनचर्या में बदलाव बहुत आवश्यक है। ये जातक नित्य घूमना, एक्सरसाइज करना, खान पान में बदलाव, ये सब करते हैं, जिससे इनका जीवन चल रहा है, अंडर कंट्रोल है। अन्यथा इस कुंडली में डायबिटीज की प्रबलता के पूर्ण योग हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, समय से उठना चाहिए और एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए, योग करें, मेडिटेशन करें, तनाव रहित जीवन जिए, मस्त रहें, अच्छा सुपाच्य खान पान हो, तली हुई वस्तुएं, अधिक तेल, मिर्च, मसाले आदि न खाएं, अधिक चीनी, शुगर न खाएं, तो ये रोग होने की संभावना कम होती है। परंतु अनुवांशिक कारणों से भी ये रोग होता है। जिनके घरों में पहले से ये रोग होता है, उनके आने वाली संतान में इस रोग की संभावना होती है। फिर भी कुंडली में यदि योग बनता हो तो डायबिटीज होने की संभावना अधिक हो जाती है। केयर अवश्य करना चाहिए,
जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जीवन शैली हमारी ऐसी हो चुकी है कि एक्सरसाइज की कमी हो चुकी है या एक्सरसाइज बंद हो चुकी है, तनाव बढ़ता जा रहा है, मशीन की तरह व्यक्ति जी रहा है, तो इस प्रकार के रोग होती है। बड़ा ही खतरनाक रोग है, भगवान करे किसी को न हो, आपको बिल्कुल नहीं हो, आपके जानने वालों को भी नहीं हो, परंतु किसी को भी ये रोग हो चुका है। आप यदि ज्योतिष जानते हैं, थोड़ा जानते हैं या अधिक जानते हैं, तो किसी जानकार को यदि ये रोग हो चुका हो तो उनकी कुंडली पर आप अध्ययन कर सकते हैं। जो मैंने बताया उस हिसाब से आप देखें कौन कौन से योग मिल रहे हैं। तो ये आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए, कोई भी हेल्प मिले वीडियो से, तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स के अंदर कृपया कमेंट करें, जिससे मुझे संबल मिलता है। मुझे आज्ञा दीजिए।